जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब असलम परवेज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिद भाई, आज आप नाजरीन से कुछ शेयर करेंगे। जी जनाब। हमारा अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें हमने कुछ जिक्र किया था पुलिस के इख्तियारात के हवाले से, जिसमें हमने बताया था कि वो कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आज से पहले, तो आप उसको भी एक दफ़ा देख लें, ताकि आज की हमारी वीडियो उसी तनाजुर में है। तो अगर आप उन इंफॉर्मेशन को भी अपने पास गैदर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। वो वीडियो रिलीज़ होने के बाद हमसे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और वो एक सवाल कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि पुलिस के जो इख्तियारात होते हैं, इतने सारे इख्तियारात, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम पुलिस हमें पकड़ लेती है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लॉफुल रीज़न के, अगर वो हमारे हमसे कोई चीज़ ले लेती है, यानी हमें डिटेन या जेल में बंद कर देती है, थाने में बंद कर देती है, जिसे गैर कानूनी गिरफ्तारी कहते हैं, या कोई और हमारे साथ कोई ऐसा अमल करती है, या दौरान गिरफ्तारी तशद्दुद करती है, तो हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानून ने जहाँ पुलिस वालों को इख्तियार दी है, वहाँ आवाम की प्रोटेक्शन के लिए भी कवानीन मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस नहीं है और लोगों के दिलों में खौफ है, तो बाज़ लोग तो बिल्कुल इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। और एक साहब से तो मेरी इस मौजू पे, टॉपिक पे, जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो वो तो बड़े घबराए हुए लग रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं भाई, क्या हमें पुलिस अगर हमें गिरफ्तार कर लेती है, कोई रीज़न भी ना हो, वो तो हमें हमारे ऊपर अगर एफआईआर काट देती है तो हम क्या करेंगे। तो कह रहे थे कि अगर एफआईआर कट जाती है तब तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पुलिस अगर एक दफ़ा एफआईआर काट देती तो फिर बचना मुश्किल है, चाहे वो झूठी एफआईआर ही क्यों ना हो। और वो साहब इतने वो थे कि वो कह रहे थे कि भाई एफआईआर तो हो जाए तो लोगों को फांसी की सज़ा तक हो जाती है। तो मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। अगर आप बेगुनाह हैं तो कानून आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ जिक्र डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पुलिस वाले अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। तजावुज़ से मुराद ये कि अगर वो अपनी लॉफुल बाउंड्री, उनको जो जिन कवानीन के अंदर उनको गिरफ्तारी का इख्तियार है, गिरफ्तार करके कैसे रखने। अगर किसी को उन्होंने, एक तो ये कि अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उस सूरत में क्या सोल्यूशन है। और अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, किसी पे तशद्दुद कर रही है, तो क्या क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह अगर पुलिस ने, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया, या आपसे कुछ चीज़ें ले ली, पैसा ले लिया, या कोई ऐसी चीज़ ली, तो कानून हमें क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो हम इससे पहले काफ़ी वीडियोस में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इसके का तो तरीक़ेकार ये कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से रुजू करें, और फिर उसके बाद वो अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी है तो वो आपको बेलिफ के ज़रिए, या जो भी मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करिए, जो भी तरीक़ेकार होगा वो आपको आज़ाद करवाई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस पुलिस वाले ने ये अमल किया, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अब वो तो, उसको तो अदालत ने आज़ाद करा दिया, लेकिन सवाल ये कि वो पुलिस वाला जिसने ये गैर कानूनी अमल किया, या पुलिस वाले किसी पे तशद्दुद करते गिरफ्तारी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आपने कोर्ट के ज़रिए रेमेडी तो हासिल कर ली कि चले आपको तो जो शख्स था उसको तो रिहाई मिल गई, या उसको तशद्दुद से आज़ादी मिल गई, लेकिन ये कि अब वो तशद्दुद करने के बाद वो जुर्म मुर्तकिब हो चुके, तो कानून हमें क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है कि उस पुलिस वाले को कैसे कानून के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो इस हवाले से मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पुलिस ऑर्डर 2002 है, जिसका सेक्शन 156 है, जो कि एक तरीक़ेकार वजह करता है। ये मैं आपके सामने थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह। सेक्शन 156 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पुलिस ऑर्डर 2002। ये कहता है, पेनाल्टी फॉर वेक्सेशन, इंटीसर्ट, अरेस्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, टॉर्चर एटसेट्रा व्हाट एवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि बहैसियत पुलिस ऑफिसर अगर किसी की गैर कानूनी तलाशी ली जाती है, अरेस्ट गैर कानूनी गिरफ्तारी है, उसकी किसी सीजर ऑफ प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी में इसमें उसके पैसे भी आ जाते हैं, उसकी दूसरी चीज़ें भी आ जाती है, उसकी बिलोंगिंग, मोबाइल, ये दूसरी चीज़ें, या किसी की प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो गए या टॉर्चर किया है, जो भी अगर कोई बेइज्जती पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं गैर कानूनी, तो उसको क्या कहता है लॉ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर ए विदाउट lawful authority or reasonable cause enters or searches or cause to be entered or searched by any building, vessel, tent or place, कि अगर पुलिस ऑफिसर बगैर लॉफुल अथॉरिटी किसी भी बिल्डिंग में दाखिल होता है, किसी भी जगह पे जाता है और तलाशी ले रहे हैं, vexatiously and unnecessarily seize the property of any person, अगर पुलिस वाले किसी की प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी से लोग ये ना समझे कि घर मकान जायदाद की बात हो रही, बल्कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी जेब में पैसे थे, वो पुलिस वालों ने रोक कर ले लिए, घड़ी ले ली, मोबाइल छीन लिया, ले लिया, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो बी में ये बातें हो रही है। इसलिए एंड अननेसेसरी, सी कह रहा है इसी सेक्शन का, अननेसेसरी डिटेन, सर्चेस और अरेस्ट एनी पर्सन, अगर गैर जरूरी तौर पर या गैर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी किसी शख्स को अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, या फिर उसको डिटेन करते हैं या सर्च करते हैं। फिर इसी का सब क्लॉज डी है, जिसमें मेंशन है इन्फ्लिक्ट टॉर्चर और वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी। पुलिस वाले की कस्टडी में कोई शख्स है, चाहे वो गैर कानूनी गिरफ्तारी है तो वो तो बात ही अलग हुई, लेकिन अगर गिरफ्तारी कानूनी भी है, तब भी कानूनी गिरफ्तारी के बाद भी लॉ किसी भी सूरत में इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स को सब्जेक्ट टू टॉर्चर किया जाए ना, और इस चीज की प्रोटेक्शन तो आइन में भी मौजूद है। तो ये सारी वो कंडीशन है जिसे पुलिस वाले अगर किसी के साथ करते हैं तो लॉ क्या कह रहा है, लॉ ये कहता है शेल फॉर एवरी सच ऑफेंस, ऐसे जितने भी जुर्म होंगे ऑन कन्विक्शन, such offense on conviction be punished with imprisonment for term which may be extended to 5 years and with fine। अगर कोई भी पुलिस वाला इन तमाम जराइम का मुर्तकिब हो रहा है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और कैद की सजा, और साथ साथ उस पर पेनाल्टी भी लग सकती है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। अब मैं एक और सेक्शन की बात कर लेता हूँ, सेक्शन 157 पुलिस ऑर्डर 2002, penalty for unnecessary delay in producing arrested person in courts। ये सेक्शन इस हवाले से बात करता है कि अगर पुलिस ने किसी शख्स को गिरफ्तार कर भी लिया है तो चाहे वो लॉफुल अथॉरिटी के तहत भी, लेकिन अगर गैर कानूनी है तो वो तो एक जुर्म हमने पहली 156 में जिक्र कर, लेकिन अगर गिरफ्तारी कानूनी भी है लेकिन फिर भी अगर उसको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करने में अगर वो अननेसेसरी डिले करते हैं तो लॉ क्या कह रहा है। तो हम इसको आपके सामने जरा मैं पेश करना चाहूंगा। एनी पुलिस ऑफिसर who and unnecessarily delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrested person। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो किसी भी कोर्ट के सामने या अथॉरिटी के सामने किसी शख्स को फॉरवर्ड करने में अननेसेसरी डिले करते हैं, जो टाइम उसको लॉ के देते जिसका वो बाउंड है, शेल ऑन कन्विक्शन बी पनिश्ड with imprisonment for a term which may extend to 1 year with fine। इट मीन्स के पुलिस वालों ने किसी को अगर गिरफ्तार कर भी लिया है, गिरफ्तारी अगर गैर कानूनी भी है और कोर्ट में पेश करने में अगर अननेसेसरी डिले किया है, जो कोर्ट का टाइम है 24 घंटे का टाइम होता है, तो उस सूरत में ये भी साबित हो जाने पे पुलिस वाले को 1 साल की सजा या फाइन भी हो सकता है और इन चीज़ों के अलावा उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये हमने आई थिंक हमने अपनी चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया कि क्या सज़ा है और क्या रेमेडी उस शख्स को कानून प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि आप कानून से आगाही हासिल करें ताकि आपके दिल से खौफ निकले, डर निकले, कि आपको पता हो कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR काट रहा है, आपको गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार उसने उस वक्त तो कर लिया, वक्ती तौर पे तो वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कानून आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अगर आपको कानून का पता है और अगर आप कानून को हरकत में लाते हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपको उस पुलिस वाले को भी सजा होगी
जो हमने बयान कर दिया कि वो भी इससे नहीं बच सकेगा। सामीन, इस बात का मतलब ये है कि हमको और आपको इल्म होना चाहिए, कम से कम जो रोजमर्रा के होने वाले वाकयात का हमें इल्म होना चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए। क्यों शाहिद भाई? जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में हम ये आगाही प्रोवाइड करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि आप प्रोसेस कानून को हरकत में लाएं और जो भी लीगल रेमेडी है वो हासिल करें। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि इन तमाम आपको अपने हुकूक के हासिल करने के लिए आपको बोल्ड होना होगा। आपको बोल्ड होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने हक का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने हक का पता होगा तो अभी हम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जुबानी कोई बात नहीं करनी है। आपकी कंप्लेन राइटिंग में होनी चाहिए, कंप्लेन राइटिंग में होनी चाहिए। और ये आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे एसपी के पास, जो कमीशन होते हैं, कंप्लेन कमीशन है, उसके पास लॉन्च करेंगे। इस हवाले से भी सेक्शन मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। ये है सेक्शन 44, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन। ये एसपी ऑफिस के पास के में ये कमीशन होते हैं कंप्लेन के हवाले से, पुलिस वालों के कंप्लेन के हवाले से जो आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे। और इसमें इस कमीशन को, जो कंप्लेन कमीशन है, इसको बहुत से इख्तियार दिए गए। मैं सिर्फ स्पेसिफिक के एक आम शहरी किस तरीके से उसको लॉन्च करेगा। तो इसका जो क्लोज के ये कहता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बयान की गई। क्लोज के कह रहा है रिसीव कंप्लेन के हवाले से कह रहा है कि ये कमीशन किस कैसे अपने ऑथोराइज अथॉरिटी को संभालेगा। रिसीव फ्रॉम एन एग्रीव पर्सन ए कंप्लेन। एग्रीव पर्सन है जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, जिसको इंसाफ चाहिए, कमीशन उससे ये कंप्लेन रिसीव करेगी इन राइटिंग सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। कंप्लेन राइटिंग में होनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना है एक एफिडेविट से, यानी कि आपने उसके साथ एक एफिडेविट भी देना है कि जो आपने कंप्लेंट दायर की है वो सही है, ट्रू एंड फेयर है, करेक्ट है। अच्छा, आगे मैं पढ़ता हूँ। A complaint in writing supported by an affidavit of neglect अगर आपके किसी हकूक को नजरअंदाज किया गया। एक्सेस, अगर पुलिस वाले ने अपने हुकूक से तजावुज किया है और मिसकंडक्ट और या कोई मिसकंडक्ट किया है अगेंस्ट ए पुलिस ऑफिसर। अच्छा, आई कहता है टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ सच कंप्लेंट्स एज मे फॉल within its competence and forward other complaints to the Provincial Public Safety and Police Complaint Commission। ये कमीशन जो है फिर अपनी इसको आगे फॉरवर्ड करेगी और फिर इस पे जो भी इनका तरीकेकार होता है इस पे फिर कार्रवाई होगी। लेकिन कमीशन को जो आपने कंप्लेन करनी है ये आपने राइटिंग में देनी है। ये चीज़ है कि अगर आप ज़बानी जाते हैं और किसी जगह पे ज़बानी आप अपनी बात बोल के आ जाते हैं तो उसकी फिर कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता या उसकी कोई लीगल वो नहीं होती, ऐसे नहीं होती। जब आपने एक कंप्लेन दायर कर दी एसपी के ऑफिस में जाके, आपने कंप्लेन राइटिंग में दायर कर दी, अब वो चीज़ एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। अगर आपकी कंप्लेन वो रिसीव नहीं कर रहे तो आप उसे कोरियर कर दें, टीसीएस कर दें, ये भी आप कर सकते हैं कि आप उनको भेजें, क्योंकि एक आम पब्लिक के लिए ज़रा मुश्किल होता है कि वो एसपी ऑफिस में जाके हो सकता है कि वो उनसे वसूल ना करें या इनकार करें। तो ऐसी सूरत में आप कोरियर से अपनी कंप्लेन भेज दें। जैसे ही वो कंप्लेन जाएगी वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी और वो उस पुलिस ऑफिसर की फाइल में, उसकी जो पर्सनल जो फाइल होती है, जो पर्सनल उसकी जो परफॉर्मेंस के हवाले से जो फाइल होती है, जिसमें उसकी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी कारकर्दगी भी होती है, कोई उन सब उस फाइल में वो उसका हिस्सा बन जाएगी। तो उस पर तो कार्रवाई होनी है, उसका उनको एक्शन लेना ही है और फिर वो हमेशा के लिए वो उसके रिकॉर्ड में आ जाएगी कि आपने एक कंप्लेन आज फाइल की, अगर उसने आपके साथ ज्यादती की है तो वो उसके रिकॉर्ड में आ जाएगी। आज आपको इंसाफ मिलने में मुश्किल होगी तो कल कोई ना कोई उसका आपके साथ इंसाफ। और अगर शहरी इस हवाले से मुत्तहिद हो जाए, आगा हो जाए और ठान ले कि हमें अपने हकूक के लिए एक्शन उठाना है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ अगर एक कंप्लेन गई जिसमें अगर कार्रवाई नहीं भी होती है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज, फिर अगर वही पुलिस वाला किसी दूसरे के साथ करते, अब उसने भी ये कंप्लेन दायर की तो ये उसकी फाइल में चली जाएगी। तीसरे ने कंप्लेन की, क्योंकि जो इन चीज़ों के आदी होते हैं वो ये उनकी फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस होती है कि वो लोग गिरफ्तार भी कर रहे होते हैं विदाउट रीजन, लोगों से बाज़ दफ़ा चीज़ें भी ले लेते हैं।
उनको डिटेन भी कर देते, टॉर्चर भी। हमें सिर्फ इस चीज़ की जरूरत है कि हम उनकी कंप्लेन कर दें। उस शख्स की अगर फाइल में भी चली गई वो कंप्लेन, और जाएगी लाजमी तौर पे, जब आप राइटिंग में देंगे तो ये ड्यूटी बाउंड है कि ये उसको उसकी फाइल में लगाएंगे। और साल के आखिर में, या अगर अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं होता तो जब वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा तो ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी, और कभी ना कभी उस पर एक्शन जरूर होगा। अगर आज आपको इंसाफ मिलने में ताखिर हो भी रही है तो कल आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आइंदा वो पुलिस वाला भी किसी के साथ ज्यादती करने से पहले सोचेगा कि कहीं ये शख्स ऐसा शख्स ना हो जिसको कानून से आगाही हो और लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं ये मेरी कंप्लेन ना कर दे और मेरी नौकरी के लाले ना पड़ जाए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से अवामुन्नास को काफी आगाही हासिल हुई होगी। जी नाज़रीन, असल मकसद यही है कि आपको बुनियादी कानूनी हुकूक से आगाह किया जा सके। अगर नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। साथ शेयर कीजिए ताकि नए काम में एक दूसरे की मदद की जा सके। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर कोई आपके पास सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। किसी भी गैर कानूनी अमल जो आपके खिलाफ हो रही हो उसका कंप्लेंट करना हरगिज़ मत भूलिए और तहरीरी कीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।